नन्हे नन्हे नरमो नाजुक हाथ थे इस बच्चे के जो मेरे सामने खड़ा था। उसके कपड़े, हाथ और मुंह वर्कशॉपों में काम करने वाले मजदूरों की मानी तेल और ग्रीस के अमीजे से लथड़ कर मैले कुचैले, गंदे और काले हो चुके थे। ये नन्ही सी जान शाम के वक्त अपने काम से इस तरह थक कर नढाल हो चुकी थी जैसे एक ऑपरेशन किया गया मरीज होश में आने के बाद महसूस करता है। यह बच्चा एक अनखिली कली थी जो मेरे सामने खड़ा था, भूख से नढाल। शायद ये तसव्वुर ज़हन में समाये कि जो ही घर जाऊंगा तो प्यार, शफकत और मोहब्बत भरी ममता के मोहब्बत भरे हाथों से चंद नवाले खाऊंगा तो तमाम थकावट काफूर हो जाएगी और कटे फटे दर्दों से चूर जिस्म को राहत और आराम और सुकून की दौलत मिल जाएगी। मेरे सामने खड़े इस कोमर से चेहरे पर मासूमियत ही मासूमियत थी। ये बच्चा मुझे अपनी तरफ मुसलसल मुतवज्जो पाकर कहने लगा, भाईजान मेरे लायक कोई खिदमत? मैंने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक बात बताओगे? अगर मुझे पता होगा तो जरूर बताऊंगा, बच्चे ने जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में पढ़ने लिखने की बजाय लगता है कोई और काम करते हो, स्कूल नहीं जाते। कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम करते हो? बच्चा मेरे सवालात सुनकर सोच के समंदर में उतर गया और सर झुका लिया। फिर थोड़ी देर बाद सर उठाकर यूं गोया हुआ, भाईजान मैं स्कूल जाता था लेकिन अब नहीं। मैं अब बलालगंज लाहौर की कबाड़ी मार्केट में एक खरादिये के पास काम सीख रहा हूँ। पहले एक मोटर मैकेनिक के पास काम पर गया, वो मारता बहुत था। मुझसे उसकी मार बर्दाश्त ना हुई थी, इसलिए उसे छोड़कर इस काम पर आ गया हूँ। मारता तो ये उस्ताद भी है लेकिन इसकी निस्बत बहुत कम है। बाकी मेरी ज़ात सैयद है, लाहौर के एक करीबी शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल लाहौर में शाहिदरा टाउन में रहता हूँ। मैंने कहा, नन्हे भाई वजह क्या है? क्या वालिदैन ने गरीब होने की बिना पर काम पर लगा दिया? या अल्लाह ना करे माँ बाप दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बच्चे की रोशन शफाफ आंखों में नन्हे नन्हे मोतियों जैसे कतरे झिलमिलाने लगे, लेकिन उसने उनको पलकों के हसार से बाहर ना आने दिया और बोला, भाईजान मेरे माँ बाप जिंदा हैं, गुर्बत का भी कोई मसला नहीं। दरअसल मैं अपनी माँ, प्यारी माँ के लिए ये मेहनत मजदूरियां कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझसे उसकी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते। बस उसका रोना मुझसे नहीं देखा जाता और उसको रोने से बचाने के लिए मैं तालिब इल्म बनने की बजाय छोटी उम्र में मजदूर बन गया हूँ। तुम्हारी माँ रोती क्यों है? क्या तुम्हारे अब्बू जान उनको चुप नहीं करवाते और तुम्हें स्कूल नहीं भेजते? मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। भाईजान अब्बू ही ने तो उनको आंसू दिए हैं। बात यह है कि हम शहर में रहते थे, मेरे दो छोटे भाई बहन भी थे। अब्बू अक्सर अम्मी से लड़ते झगड़ते रहते, उनको बात बात पर कोसते और बात बात पर आसमान सर पर उठा लेते। घर के बर्तन तोड़ते, नुकसान करते, हत्ता कि अम्मी जान को भी मारने लगते। हम तीनों बहन भाई सहम कर एक तरफ कोने में छुप जाते। यूं मार खाते खाते मेरी अम्मी ने एक अरसा गुजार दिया। अम्मी कभी अब्बू के सामने बोलती ना थी, बल्कि हमेशा उनकी नौकरों की तरह खिदमत में लगी रहती। दिन रात वो अपना चैन सुकून बर्बाद करके, सेहत तबाह करके उनकी खिदमत में मसरूफ रहती कि वो उनसे राजी हो जाएं और एक बार उनको हंस कर बुला लें। लेकिन अब्बू जान के तेवर हमेशा चढ़े रहते और गुस्सा था कि कभी खत्म ना होता। वो हर वक्त दाड़े मारते और गालियां देते रहते। एक दिन अब्बू जान ने अम्मी जान को इतना मारा कि अम्मी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो अपनी जान बचाने के लिए गुस्से में घर से निकले और हमें साथ लेकर मेरे नाना अब्बू के घर आ गए। उनके जहन में था कि अब्बू जब बच्चों की जुदाई महसूस करेंगे तो उन्हें ना मारने का वादा करके वापस ले आएंगे और वो बगैर कुछ कहे उनके साथ चली जाएंगी। लेकिन ये अम्मी जान की खाम ख्याली थी। अब्बू को जब पता चला तो वो और भी बिगड़ बैठे। वो अम्मी को मनाने ना आए। कुछ अरसा इंतजार करने के बाद अम्मी ने सोचा कि मेरी किस्मत में ही शायद मोहब्बत की जगह दुख लिखे हैं और वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए खुद ही अपने साथ लेकर हमें अब्बू के पास जाने लगी। तो नाना अब्बू और मामू आड़े आ गई। वो कहने लगे, ऐसे वो किसी दिन कोई ऐसी जरब लगाएगा कि तुम मर जाओगी। वो कम से कम लेने आए तो हम उसे समझाएं और फिर तुम बावकार अंदाज में चली जाना। यूं अम्मी जान रुक गई। वो दिन गया और ये दिन आया। ना तो अब्बू को हम मासूमों की याद ने सताया और ना अम्मी की वफा याद आई। वो हमें लेने नहीं आए और अपनी अना का मसला बनाकर अब तक अपने ऐश में जी रहे हैं। कुछ देर खामोश रहने और सोचने के बाद ये मासूम दोबारा यूं गोया हुआ, अब तो मेरे मामू भी मेरी अम्मी और मेरे दोनों बहन भाइयों को बोझ समझने लगे हैं। वो हमें और अम्मी को डांटते हैं और तरह तरह की तानों वाली बातें करते हैं। सिर्फ मुश्किल से वो इनको 2 वक्त की रोटी और कच्ची लस्सी की चंद गिलास पीने को देते हैं।
امی اپنی کسی ضرورت کے تحت ان کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی۔ اگر کوئی چھوٹی بہن چاندنی بیمار بھی ہو جائے تو دوائی لینے کے لیے چند روپے دینے سے بھی کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتے ہیں۔ امی کا دل بہت دکھتا ہے۔ امی کا دل بہت چاہتا ہے کہ لاہور آ کر مجھے 2 مہینے بعد دیکھ جایا کریں، لیکن اس کے پاس چونکہ یہاں آنے کا کرایہ نہیں ہوتا، اس لیے بس روتی رہتی ہے، جو اس کا مسلسل کام بن کر رہ گیا ہے۔ اس کا یہ رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں کہ کام کچھ سیکھ کر پیسے کماؤں اور اپنی امی جان کے ہاتھوں پر رکھوں تو وہ بہت خوش ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، اتوار والے دن ماں اور بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتا ہوں۔ یہی میری زندگی کا معمول ہے۔ اب میری خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کے آنسوؤں کے روکنے کا باعث بن سکوں۔ یاد رکھ، اگر تو ان ننھے پھولوں کو ڈالی سے توڑے گا تو کل کلاں خود بھی ڈالی سے ٹوٹ کر خزاں کا شکار ہو کر بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ تو مرتے وقت پانی کے گھونٹ کو ترسے گا، لیکن کوئی تیرے منہ میں پانی ڈالنے والا اور جنازے کو کندھا دینے والا اپنا نہ ملے گا۔